हेलो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 2023-24। वेल सीबीएसई ने वी ऑल नो दैट कि सिलेबस आपका कंप्यूटर साइंस के लिए रिलीज़ कर दिया है। कल मैंने इसकी लिंक आपके साथ शेयर की थी अपने चैनल पे, मैंने पोस्ट में लिंक शेयर किया था। आई होप आपने उसे देखा भी होगा। आज हम बात कर रहे हैं ये जो सिलेबस है जो अभी इस साल के लिए 2023-24 में जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, क्या कुछ इसमें नया है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो लास्ट ईयर के सिलेबस में थे या नहीं थे। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमें इस साल पढ़ाई करनी है, कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। एक उनकी मार्किंग स्कीम को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक क्विक ओवरव्यू रहेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल हमें बिगनिंग करनी है हमारे इस साल की, ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट यूनिट के साथ में या जो भी आपके स्कूल में चल रहा होगा। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट सीबीएसई में चले जाते हैं। यहाँ पे क्यूरिकुलम में जाएंगे 2023-24 में जाके सीनियर सेकेंडरी क्यूरिकुलम में मैं एकेडमिक इलेक्टिव्स में चले जाता हूँ। यहाँ से आप कंप्यूटर साइंस के इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो व्हाट आई डू कि मेरे पास ये दोनों ही सिलेबस, मतलब पिछले साल का जो सिलेबस है वो भी मैंने लिया हुआ है और राइट साइड पे मैंने ये इस साल का जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लिया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा बेहतर तरीके से इसको कंपेयर भी कर सकें और समझने की कोशिश करें कि क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या इसमें नई चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इस साल का आपका सिलेबस है क्लास 12 का, इसमें बेसिकली 3 यूनिट्स हैं। यू कैन सी हियर। मैं 1 मिनट अपना पेन स्टार्ट कर लूँ। सो आप देखो यहाँ पे 3 यूनिट्स दिख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। लास्ट ईयर भी ये एज इट इज़ जो यूनिट हर साल चलते हैं वही हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी हम पेन ले लेते हैं। सेम यूनिट्स हैं जो लास्ट ईयर थे, 1, 2, 3। इसमें तो वैसे चेंज नहीं होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट, 40 मार्क्स का आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 10 मार्क्स का है। देन डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स का है। टोटल ये 70 मार्क्स हैं। रेस्ट 30 मार्क वी ऑल नो इज ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसके सिलेबस को कंपेयर करते हैं। दिस इज माई यूनिट नंबर 1। वेल अगर आप इसमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, सो देर इज नो डिफरेंस एज सच, मुझे जो समझ में आ रहा है। वेल रिवीजन आपका होना चाहिए, फंक्शंस एज इट इज सेम है। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, ये पूरे एज इट इज इस साल आपको डाल के दिए गए हैं। कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये सारे टॉपिक्स के आने वाले टाइम पे सेशंस आएंगे। अब एक जो मेजर पॉइंट आप देखोगे इस साल के सिलेबस में, दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं इसे एक बार फिर से इरेज करके मार्क कर देता हूं सो दैट ये बेहतर तरीके से मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर पाऊँ। सो इरेज इट और फिर से हम इसे ले लेते हैं, ड्रॉ में कर देता हूँ। यू कैन सी हियर, दिस इज द न्यू थिंग इंक्लूडेड दिस ईयर, दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट इज बैक एक्चुअली। लास्ट ईयर इसको रिमूव कर दिया गया था एंड आई थिंक कि उसके पिछले साल एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में था। मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, लास्ट ईयर ये नहीं था। नाउ अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हो तो उसमें भी चैप्टर 1 जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद फिर आप फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। तो पिछले साल एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं था लेकिन इस साल आपको ये पढ़ाई करनी है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना, अपने जहन में रखना है कि हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, डेटा स्ट्रक्चर में कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। एज इट इज़ जो लास्ट ईयर था वो इस साल भी वही रिपीट हो रहा है। यूनिट नंबर 2 अगर आप देखोगे, कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन, डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल एंड वेब सर्विसेज, एज इट इज सेम है जो लास्ट ईयर। अगर आपने अभी इसका रेफरेंस लिया होगा तो ये एज इट इज सेम है। देर इज नो डिफरेंस इन द सिलेबस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड दिस करेंट ईयर, राइट। देन यू कम टू यूनिट नंबर 3। सेम डेटाबेस कॉन्सेप्ट इज सेम, आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट सेम है, एसक्यूएल का पूरा फंडामेंटल सेम है, कुछ भी नया ऐड नहीं है। ज्वाइंस वगैरह लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। अगर आप इधर भी देखें लेफ्ट साइड, ये मेरा पिछले साल का सिलेबस है, ये 22-23 का सिलेबस है और ये हमारा अभी का लेटेस्ट करंट ईयर का, ये हमारा करंट है। तो आप कंफ्यूज मत होना। सो ये डेटाबेस में एज इट इज़ देखो पूरा कुछ सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप इंटरफेस ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन और एसक्यूएल का कनेक्टिविटी को डिस्कस करोगे
तो यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी इसका जो आप सिलेबस देखोगे, मैं थोड़ा इसको और बड़ा करके दिखा देता हूँ। यू विल सी कि यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है कि आपको कनेक्शन तो इस्टेब्लिश करना है पाइथन के साथ, वो पढ़ना है। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज यूजिंग व्हाट योर कर्सर एंड डिस्प्ले डेटा यूजिंग कनेक्ट मेथड, कर्सर मेथड। हालांकि जब आप कनेक्टिविटी करते हो तो कर्सर का ही इस्तेमाल करते हो, लास्ट ईयर भी यही था। थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा इफेक्ट दे दिया है किसके ऊपर, कनेक्ट और कर्सर के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ये कोई नई चीज़ नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही आप कनेक्टिविटी करके डेटा को फेच करते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट को इसने हाईलाइट किया है, कमिट को हाईलाइट किया है, फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट। तो ये ऑफ कोर्स अगर आप लास्ट ईयर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट, क्रिएटिंग, एज इट इज सारी चीजें सेम है। नाउ यहाँ पर एक जो पॉइंट है दैट इज क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस, यूज ऑफ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑन फॉर्मेट टू परफॉर्म क्वेरीज। तो जब आप क्वेरीज, रन टाइम क्वेरीज बनाते हैं जहाँ पर कि रन टाइम पे आप कुछ वैल्यूज फीड करोगे और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था। तो अगर आप नया बोलोगे तो दूसरा पॉइंट अब आप देखोगे तो ये जो यूज ऑफ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ओवरऑल ये जो इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एसक्यूएल डेटाबेस है, ये थोड़ा सा इसने इस साल थोड़ा सा इसमें फोर्स किया है, इस पे प्रेशर देने की कोशिश की है कि आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और इंटरफेस जो है, ये दो चीजें, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस, ये कुछ नया है आपके लिए इस साल के सिलेबस में। हालांकि बहुत ऐसा नया या बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं ऐसा भी कुछ नहीं है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि ये दो चैप्टर्स को आपको और बेहतर तरीके से इस साल पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर आप लैब टेस्ट वगैरह की बात करोगे, कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल का टाइम आएगा हम फिर से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लैब टेस्ट है 8 मार्क्स का, जिसमें 60% लॉजिक है, देन 20% का डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फाइलिंग वगैरह आप करते हैं, देन इसके बाद 20% आपका कोड का क्वालिटी है, देन उसके बाद में एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, 4 नंबर का ये है जिसमें 4 क्वेरीज हैं बेस्ड ऑन 2 टेबल्स और 1 टेबल यू कैन से। देन आपका जो रिपोर्ट फाइल आप रेडी करते हैं वो 7 मार्क्स का है, जिसमें 5 सेट होती हैं एसक्यूएल क्वेरीज की, 4 प्रोग्राम्स होते हैं पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी के और 15 पाइथन के फंडामेंटल प्रोग्राम्स, राइट। देन प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे 8 मार्क्स का, देन वाइवा जो है वो 3 मार्क्स का, ये कंटेंट करता है ओवरऑल 30 मार्क्स। तो ओवरऑल ये था आपका सिलेबस। एंड जैसे मैंने आपसे कहा, एज आई सेड कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द न्यू वन, एंड यू कैन से दिस पाइथन का इंटरफेस में ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज ओनली इंक्लूडेड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो ये थे आज की बातें, एंड आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और नए सेशन में मिलेंगे, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में बहुत ही बेहतरीन काम होने वाला है। बाय बाय एंड टेक केयर।